नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी की परीक्षा का तारीख अर्थात डेट घोषित हो चुकी है और आपको भी पता है 30 अगस्त 2025। अब सवाल यह है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस रणनीति से पढ़ें कि पीटी 100% क्वालिफाई किया जाए। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा स्पेशल टाइम टेबल जिसमें हमने हर दिन के अर्थात प्रत्येक दिन का सब्जेक्ट, कौन सा एमसीक्यू कितना बनाना है, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, सभी का प्लान हमने स्पष्ट कर दिया है। यदि आप इस प्लान को पूरे 70 से 75 दिन तक ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो आपके पीटी को रोक सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना मास्टर प्लान। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन आपको पढ़ने का ना टाइम फिक्स करना होगा, वह होगा 11 घंटे रखिएगा। और प्रतिदिन आप कल से ही शुरू करेंगे। कल 1 तारीख होने जा रहा है, 1 तारीख से, और आपके पास बिल्कुल 90 दिन है और 90 दिन में आपको ना 70 से 75 दिन पूरी जी जान लगा देना है और बाकी जो आपका टाइम बचेगा ना उसमें उसका रिवीजन करना है। अब कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं एक नज़र से। तो देखिए, 11 घंटा आप प्रतिदिन का टाइम बनाइए और कहते हैं ना कि आपके पास जितना कम सोर्स होगा, जितने कम किताब होगा, उतना ही आप बेहतर करेंगे। कम बुक्स आपके पास होना चाहिए और उसी को बार बार, जो भी आपके पास नोट्स या बुक्स या संसाधन हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, चिंतन करिए, उसी को एमसीक्यू बनाइए। आप जरूर पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अर्थात केवल वही पढ़ना है जो जरूरी है और 100% पीटी क्वालिफाई करना है। अब देखिए, प्रतिदिन आपको 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना है और साथ में 150 एमसीक्यू रोज और करंट अफेयर्स भी करना है। अब कैसे करना है, मंथ वाइज मैंने आपके लिए प्लान बना दिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जून मंथ में 30 दिन होता है। अब देखिए 30 दिन को कैसे आप करेंगे, तो देखिए 11 घंटे को हमने टाइम वाइज मतलब डिवाइड कर दिया है। देखिए, हिस्ट्री को 4 घंटा प्रतिदिन पढ़ेंगे आप। अब देखिए, ये 4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 घंटा को कैसे मतलब बांटेंगे, तो 2 घंटा ना आप नोट्स पढ़ेंगे और 2 घंटा एमसीक्यू बनाएंगे हिस्ट्री का। अब कहाँ से नोट्स पढ़ेंगे, कहाँ से एमसीक्यू बनाएंगे, हम आपको नीचे बताएंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि 4 घंटे में 2 घंटा आप उसको थ्योरी पढ़ने में लगाएंगे और 2 घंटे आप ना उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू बनाने में टाइम लगाएंगे। अब देखिए उसी तरीके से पॉलिटी। अब देखिए 3 घंटा पॉलिटी को रोज देंगे जून महीने में। अब देखिए 1.5 घंटा नोट्स पढ़ेंगे और 1.5 घंटा ना एमसीक्यू बनाएंगे, 3 घंटा हो गया। अब देखिए जून मंथ में आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, प्रतिदिन 4 घंटे करेंगे तो जून मंथ में ही पॉलिटी आपका समाप्त हो जाएगा यदि 3 घंटा प्रतिदिन देंगे तो। जैसे जैसे हमने बताया कि 1.5 घंटे आप नोट्स पढ़ेंगे और 1.5 घंटे एमसीक्यू करेंगे। अब देखिए, अब तीसरा सब्जेक्ट जो आपको आप लेकर चलेंगे वह बिहार स्पेशल है। अब देखिए बिहार स्पेशल को कैसे करना है, इसको भी आप 3 घंटा रोज टाइम देंगे। अब 3 घंटे में ना 1.5 घंटा आप नोट्स को पढ़ेंगे और 1.5 घंटा ना बिहार स्पेशल से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। अब देखिए बिहार स्पेशल को ना 16 दिनों में समाप्त कर देना है। मतलब महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन, तो जून मंथ में भी 30 दिन होगा, तो 16 दिन में ना आपको बिहार स्पेशल को समाप्त कर देना है। अब बचेगा 14 दिन, तो 14 दिन बचेगा ना, तो इस बिहार स्पेशल के जगह पे आप केमिस्ट्री को ले लीजिएगा, इसको बिहार स्पेशल के जगह पे। तो केमिस्ट्री जब उसके जगह पे आएगा तो ये भी 3 घंटा हो जाएगा। तो 14 दिन जो महीने का बचेगा ना उसे केमिस्ट्री को करना है, 1.5 घंटा नोट्स और 1.5 घंटा इसका एमसीक्यू। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब जब इतना करेंगे ना तो 14 दिन में आपका केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जून मंथ में आपका क्या क्या समाप्त हो गया, तो देखिए जून महीने में आपका हिस्ट्री क्लियर हो गया, पॉलिटी क्लियर हो गया, बिहार स्पेशल क्लियर हो गया और केमिस्ट्री क्लियर हो गया। अब देखिए टाइम कितना हुआ, लगभग आप जब जोड़ेंगे ना तो 4 3 7 7 3 10 और 4 3 7 7 3 10, देखिए 10 घंटा यहाँ हो गया। आप सोचेंगे कि ये 3 घंटा नहीं, ये 16 दिन करना है बिहार स्पेशल और उसके बाद यही केमिस्ट्री ना यहाँ शिफ्ट हो जा रही है बिहार स्पेशल के पास, तो आपका हो गया 10 घंटा। अब 1.5 घंटा रोज करंट अफेयर्स करना है आपको, याद रखिएगा। जून मंथ में आपको करंट अफेयर्स पर कितना टाइम देना है, 1.5 घंटा, याद रखिएगा। तो 1.5 घंटे ना आपको करंट अफेयर्स करना है। अब देखिए करंट अफेयर्स आप कितने मंथ का करेंगे, तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स आप 9 मंथ के करेंगे, 9 मंथ का। इसमें भी आप डिवाइड कर देंगे, 6 महीना बहुत बेहतर तरीके से करना है और 3 महीना ना आप थोड़ा सा मतलब
साधारण ढंग से भी करेंगे तो अच्छा चलेगा। मतलब 9 महीने, कुल 9 महीने का करंट अफेयर्स करना है। कब से उठाना है तो याद रखिए, नवंबर से शुरू करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक का करंट अफेयर्स रखना है। मतलब आपको नवंबर महीने से, नवंबर 2024 से लेकर मतलब जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको करना है, याद रखिएगा 9 महीने का। अब चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। जून महीने में आपको 1.5 घंटे करना है, याद रखिएगा। अब जून महीने का टाइम आपका क्लियर हो गया। अब जुलाई को देखते हैं हम लोग, जुलाई में हम क्या करेंगे। तो देखिए जुलाई में ना 3 घंटे आप ज्योग्राफी को देंगे, 1.5 घंटा नोट्स पढ़ेंगे और 1.5 घंटा इसी से रिलेटेड एमसीक्यू को करेंगे। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, एमसीक्यू कहाँ से करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से बनाना है, मैं आपको नीचे बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट आप फिजिक्स को उठाएंगे, 2 घंटा इसे प्रतिदिन पढ़ेंगे, 1 घंटा नोट्स पढ़ेंगे और 1 घंटा एमसीक्यू। 30 दिन चलेगा ये, मतलब जुलाई महीना 31 दिन का होता है, लेकिन हम 30 दिन का ही आपको बता रहे हैं। एक दिन आराम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जो सब्जेक्ट कमज़ोर होगा उसको एक दिन आप करिएगा। तो 2 घंटा रोज फिजिक्स करेंगे 30 दिन, 30 घंटा नोट्स और 30 घंटा एमसीक्यू, फिजिक्स समाप्त आपका। फिर 2 घंटा बायोलॉजी रोज करेंगे, तीसरा सब्जेक्ट, 1 घंटा नोट्स और 1 घंटा एमसीक्यू। अब देखिए 3 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब देखिए 3 दो 5, 5 और 2 7, 7 घंटा, हमने 11 घंटा आपको पढ़ने के लिए बोला था, तो 7 घंटा आपका यहाँ हो गया। अब 3 घंटा ना, जुलाई मंथ में आप 3 घंटा करंट अफेयर्स को देंगे, जहाँ जून महीने में आप 1.5 घंटा दे रहे थे, जुलाई महीना में आप 3 घंटा करंट अफेयर्स को देंगे, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी हम आपको बखूबी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 3 दो 5, 5 दो 7 और 3 10 घंटा हो गया। अब 1 घंटा जो आपका बचेगा ना जुलाई महीना में, जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रहा है ना, 1 घंटा आप उसे देंगे। जो वहाँ पे ऊपर जो हम लोग अभी देखे हैं ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, केमिस्ट्री, यहाँ अगर कोई पार्ट छूट गया हो ना, तो जुलाई में जो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, 1 घंटा, इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। तो जुलाई महीना आते आते आपको ज्योग्राफी भी क्लियर हो गया, फिजिक्स भी क्लियर हो गया, बायोलॉजी भी क्लियर हो गया। अब आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट बच जा रहा है, वो भी इकोनॉमिक्स। तो जब जुलाई महीना होते होते आपने लगभग 90% सिलेबस, आपने 95% सिलेबस आपने कर लिया, मतलब 90% धरिए क्योंकि करंट अफेयर्स अभी बाकी है, 90%। अब देखिए अगस्त का 30, मतलब 31 का लगेगा महीना, लेकिन आपका परीक्षा कब है, 30 तारीख को। तो 29 दिन आपके पास बचता है अगस्त में। तो देखिए अगस्त में 15 दिन आपको क्या करना है, 13 घंटे का स्टडी कर देना है, 2 घंटा बढ़ा देना है। पहले आप 11 घंटा करते थे, लास्ट मंथ में ना आपको 13 घंटे तक ले जाना है। अब देखिए क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट 3 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 1.5 घंटा नोट्स और 1.5 घंटा एमसीक्यू, अर्थात अगस्त के 15 महीने तक इकोनॉमिक्स करेंगे और इसको 15 तारीख तक जाते जाते इकोनॉमिक्स को समाप्त कर देंगे। अब देखिए 15 अगस्त तक ना आपका टोटल सब्जेक्ट समाप्त हो गया करंट अफेयर्स को छोड़ के, 15 अगस्त तक। अब देखिए 1 से 15 अगस्त तक 3 घंटा करंट अफेयर्स, 4 घंटा करंट अफेयर्स, मतलब कब, 15 अगस्त तक, याद रखिएगा। ये 15 अगस्त तक का मैं टाइम बता रहा हूँ, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 3 घंटा रोज इकोनॉमिक्स, 4 घंटा रोज करेंट्स और 6 घंटा बचेगा टाइम। देखिए 4 3 7 और 6, 13 घंटा हो गया। मैं 13 घंटा यहाँ बोला हूँ, 6 घंटा ऑल सब्जेक्ट का ना आप रिवीजन करेंगे, कब, 1 से 15 अगस्त तक, याद रखिएगा। पूरी तरीके से कैसे रिवीजन करना है मैं आपको प्लान बताऊंगा, अपने ग्रुप में मैं लिख के प्रतिदिन का टारगेट दूंगा और प्रतिदिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो 6 घंटे रिवीजन करेंगे। अब देखिए आपको 15 अगस्त तक आते आते टोटल सिलेबस ना आपका समाप्त हो गया, मतलब 100%, और आपने रिवीजन भी कर लिया बखूबी अच्छे से। आपके पास अब कितना टाइम बचता है, 14 दिन, याद रखिएगा। 14 दिन आपके पास बच रहा है अगस्त महीने में। अब 14 दिन क्या करेंगे तो चलिए देखते हैं। अब 15 अगस्त के बाद याद रखिए 29 अगस्त तक, मतलब अगस्त का 14 दिन रिवीजन में आप खर्च करेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे यह प्लान हम बताएंगे आपको बाद में। यह बताएंगे कब, जब 15 अगस्त के दिन हम बताएंगे, जब ये टोटल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो 15 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आपको केवल रिवीजन, और कैसे करना है मैं आपको यह प्लान समझाऊंगा। अब देखिए चलिए, अब हम लोग प्लान देख लिए, तो अब बात करते हैं कि बुक्स
कौन सा पढ़ना है, चाहे नोट्स क्या पढ़ना है, चाहे एमसीक्यू कहाँ से बनाना है। चलिए इस पर बात करते हैं अब। तो देखिए पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू का। तो देखिए एमसीक्यू कहाँ से बनाएंगे आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का घटना चक्र ले लेंगे आप। घटना चक्र से टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू लगाएंगे। मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है ना, उसको साइड करिए, आप घटना चक्र को लगाइए, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी स्टेट का है, साथ में यूपीएससी अच्छे से लगाइए। यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं रहेगा, कुछ जो बाहर जाएगा उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। हो सके तो आप एनडीए का क्वेश्चन और सीडीएस का क्वेश्चन, मतलब साइंस का, मतलब एनडीए और सीडीएस का क्वेश्चन साइंस का कम से कम बना लीजिएगा जरूर, यदि आपको वैसा कहीं क्वेश्चन मिल जाता है 10 सालों का तो। अब घटना चक्र से आप लगाएंगे, मार्केट का टेस्ट पेपर तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा यदि आपको 100% क्वालिफाई करना है तो। अब किताब क्या पढ़ेंगे, किताब कोई भी बुक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 90 दिन है। 90 दिन में 70 से 75 दिन में आपको तैयारी करना है और 15 से 20 दिन आपको रिवीजन करना है। तो किताब आपको कहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोट्स, हमारा लिखा हुआ नोट्स आप पढ़ेंगे। यहाँ से आप एमसीक्यू बनाएंगे और हमारा नोट्स पढ़ेंगे आप। और एक बुक्स हम आपको बताएंगे, कौन सा बुक्स पढ़ना है हम आपको बताएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आपका ना एक क्लियर हो गया, एमसीक्यू घटना चक्र से बनाना है और नोट्स मतलब कहाँ से पढ़ना है, तो मेरा नोट्स पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपको जो बुक्स पढ़ेंगे ना, वो हम आपको बताएंगे कौन सा बुक पढ़ना है आपको। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक मंथ का टाइम टेबल। यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको पीटी कोई भी नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, 100% आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यदि आपके मन में आ रहा होगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बीएल ग्रोवर पढ़ना है, रमेश सिंह पढ़ना है, तो भूल जाइए, क्योंकि इसको साइड कीजिए। और पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और आपका नोट्स और जहाँ से कहाँ से क्वेश्चन करना है इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अभी आपके पास बुक्स पढ़ने की टाइम नहीं है कि 800 का पेज का बुक पढ़ेंगे, और उसका पढ़ने का ना कोई ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको भले ही सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट बात यही सत्य है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्योंकि जो सक्सेस करते हैं लोग ना, वो कम बुक्स और कम नोट्स को ही करते हैं। मतलब बीपीएससी और पीसीएस की बात छोड़ दीजिए, यूपीएससी में भी जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना, वो कम बुक्स और कम नोट्स को पढ़कर ही कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जो यूपीएससी कर गए हैं, कभी किसी दिन वीडियो उनका डालूंगा, तब आप सुन लीजिएगा उनका। इतना करिए, फिर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। या अपना आप नोट्स बनाए होंगे, अपना नोट्स, तो मेरे नोट्स नहीं, आप अपने नोट्स पे विश्वास करिए यदि आपके पास नोट्स है तो। यदि नहीं है तो मेरा नोट्स आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हमारे पास नोट्स उपलब्ध है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए आपका प्रतिदिन का प्लान क्या होगा, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, रोज आपको हम बताएंगे ग्रुप में, और आपको ऐसे ही बिल्कुल करना है। और यकीन मानिए आप पीटी में ना 110 प्लस करेंगे, अर्थात 110 से 120 तक स्कोर करेंगे आप। लेकिन पूरी तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको वर्क करना होगा, जैसे हम बता रहे हैं। और ज़्यादा नोट्स के चक्कर में आप मत पड़िए कि इसको भी पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जो बताया जा रहा है उतना ही कीजिए, और फिर देखिए पीटी आपका कैसे नहीं हो रहा है। 100% पीटी होगा। और पीटी एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपके पास लगभग कम से कम 4 मंथ बचेगा मेंस के लिए, और मेंस के लिए 4 मंथ ना पर्याप्त है, याद रखिएगा। 4 मंथ में यूपीएससी का मेंस निकाला जा सकता है, ठीक ना। तो बीपीएससी का सिलेबस ना बहुत कम है यूपीएससी की अपेक्षा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो बीपीएससी के लिए 4 महीना ना बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। तो ठीक है दोस्त, तो हमारे आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझिए और फिर आप इसी तरीके से तैयारी करिए, और फिर हम अपने ग्रुप्स में प्रतिदिन का प्लान शेयर करेंगे, आप वैसे करिए। और हम इसके लिए प्रतिदिन वीडियो और नोट्स दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। थैंक यू।